जरा सोचो आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और आपको कोई रिटर्न नहीं आया, वहीं पे किसी और ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और उसका पैसा डबल हो गया। तो यहाँ गलती किसकी थी? म्यूचुअल फंड हाउस की, फंड मैनेजर की, या टाइप ऑफ फंड जो आपने सिलेक्ट किया? जी हाँ, म्यूचुअल फंड एक जैसे नहीं होते। अगर आपको ये नहीं पता कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, देन आप किसी गलत जगह पे पैसा लगा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ BS चीमा, आपका फाइनेंस, बिजनेस एंड पैसिव इनकम मेंटर एंड फाउंडर ऑफ इन्वेस्टशाला। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बहुत लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ एक जैसा होता है, पर रियलिटी में इसके मल्टीपल टाइप एंड क्लासिफिकेशन होते हैं। और आज हम लोग रियल एग्जांपल के साथ समझेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है और म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत बड़े बड़े मिथ आज स्पष्ट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन दबाना मत भूलें, वरना आप ऐसे नॉलेज फिल्ड सीरीज को मिस कर देंगे अबाउट म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, बिकॉज नॉलेज सभी के पास पहुंचनी चाहिए। तो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आते हैं एसेट एलोकेशन बेस्ड फंड। मतलब कि म्यूचुअल फंड हाउस अपना पैसा लगा कहाँ पे रहा है। ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं: इक्विटी फंड, डेट एंड हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड वो फंड्स होते हैं जो कि अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जैसे कि रिलायंस, TCS, HDFC बैंक। इनमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है लेकिन रिटर्न भी जबरदस्त मिलते हैं। डेट फंड कंपैरेटिवली सेफ होते हैं, पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड या लार्ज कॉर्पोरेट्स में लोन के रूप में लगाया जाता है। रिटर्न इक्विटी से कम होता है लेकिन स्टेबल होता है। नंबर थर्ड इज हाइब्रिड फंड। नाम से ही अगर आप समझो, ये मिक्स होता है इक्विटी एंड डेट का। 100% रिस्क भी नहीं होता और 100% सेफ भी नहीं होता, इन बिटवीन रिटर्न आती है। आइए इन तीनों को जरा डिटेल में जानें। इक्विटी फंड की बात करूं तो ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप फंड में आती हैं देश की टॉप 100 कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होती है। ये कंपनीज ग्रो हो चुकी हैं, इनमें इन्वेस्ट करना सेफ है, स्टेबल है, ट्रस्टेड है, जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक एटसेट्रा। मिड कैप वो कंपनीज होती हैं जो कि 101 से शुरू होकर 250 तक जाती हैं। ये कंपनीज दिन रात मेहनत करती हैं लॉन्ग रन में खुद को लार्ज कैप बनाने के लिए। इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रहेगा। उसके बाद आते हैं स्मॉल कैप फंड। 250 कंपनी के बाद जितनी भी कंपनीज होती हैं उन्हें स्मॉल कैप कहते हैं। इनमें रिस्क काफी ज्यादा होता है लेकिन अगर आपको एक सही स्टॉक मिल जाए तो वो मल्टी बैगर बनेगा और आपका रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा रहेगा। अगर आपने एक सही स्मॉल कैप को पकड़ लिया, लंबे समय में टिक के अगर वो लार्ज कैप बन गया तो आप उसकी पूरी जर्नी को एंजॉय करेंगे एंड आपका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं डेट फंड। डेट फंड उन लोगों के लिए होते हैं जो कि इक्विटी का रोलर कोस्टर एंजॉय नहीं करना चाहते और वो अपने पैसे को पार्क करना चाहते हैं फॉर 3 to 5 ईयर्स। यहाँ फंड मैनेजर पैसा उधार देता है गवर्नमेंट को, बैंक्स को, कॉर्पोरेट्स को। रिटर्न आते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। जनरली 6 से 12% तक का रिटर्न मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क लेवल। कम रिस्क वाली कंपनी कम इंटरेस्ट पे करेगी, ज्यादा रिस्क वाली कंपनी हमेशा ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी, सो दैट वो लोग अपने लिए वर्किंग कैपिटल अरेंज कर पाए। उसके बाद आते हैं हाइब्रिड फंड, दोनों का कॉम्बिनेशन। इस फंड में सेबी ने एक रूल बना रखा है कि 65 to 80% पैसा इक्विटी में जाएगा और बाकी 20 to 35% पैसा डेट में जाएगा। अगर मार्केट गिर भी गया तब भी आपके पूरे पैसे का नुकसान नहीं होगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक बहुत बड़ी रैली आ गई तो आपका वही पैसा उस मार्केट में ग्रो कर पाएगा जो कि मार्केट में एलोकेटेड था। एसेट एलोकेशन के बाद हमारे पास आते हैं एक्टिविटी बेस्ड फंड। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं: एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड। एक्टिव फंड वो फंड होते हैं जिन्हें एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। कौन सा स्टॉक लेना है, बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना खरीदना है, कितना बेचना है। इसमें प्रॉपर रिसर्च होती है, डिसीजन लिए जाते हैं। इसके लिए एक्टिव फंड की फीस भी ज्यादा होती है, जनरली 0.5% टू लेके 2.5% तक। लेकिन अगर आपका फंड मैनेजर स्मार्ट हो तो आपका रिटर्न भी बहुत ज्यादा आएगा। इनके कंपैरेटिव में दूसरे नंबर पे आते हैं पैसिव फंड। ये फंड कोई एक्टिवली मैनेज नहीं करता, ये बस एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स या सेंसेक्स को या निफ्टी 500। इसलिए इनमें फीस बहुत कम होती है, जनरली 0.06 to 0.25%, और परफॉर्मेंस मार्केट के साथ साथ चलती है। एक प्रो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि 80% लार्ज कैप फंड्स को निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बीट कर देता है लॉन्ग रन में, जस्ट बिकॉज ऑफ लो चार्जेस। तो आपकी SIP एक्टिव फंड में है या पैसिव फंड में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी अगली कैटेगरी है ऑब्जेक्टिव बेस्ड फंड। आपका गोल क्या है इन्वेस्ट करने का? अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में तो आपका जो रिटर्न है वो री इन्वेस्ट होता रहेगा, कंपाउंड होता रहेगा, और यही फंड आपको 3 और 5 साल की रिटर्न दिखाएंगे टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टर। दूसरे नंबर पे आते हैं इनकम फंड्स। ये आपको रेगुलर मंथली इनकम देंगे। ये फंड बेसिकली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है और हर महीने फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। थर्ड नंबर इज टैक्स सेविंग यानी कि ELSS। सेक्शन 80C के अंडर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है और 3 साल का रोलिंग लॉक इन रहता
है। पीपीएफ में जैसे 15 साल का लॉक इन है, टैक्स फ्री एफडी में 5 साल का लॉक इन है। यहाँ पे पीपीएफ और एफडी के मुकाबले आपको काफी ज्यादा लिक्विडिटी भी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और रिटर्न भी ज्यादा रहती है। नंबर 4 इज लिक्विड फंड। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने पैसा पार्क करना हो 2-3 दिन से लेके 2-3 साल तक, तो लिक्विड फंड आर बेस्ट फंड। यहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं होता, रिटर्न्स करीबन एफडी के बराबर रहते हैं और लिक्विडिटी एफडी से ज्यादा रहती है। और अब अगर आप चाहें तो अपने लिक्विड फंड से यूपीआई का पेमेंट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके लिए वीडियो आपके सामने शो हो रही है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग स्टॉक मार्केट का डेली समरी चाहते हैं जिससे आपको इन्वेस्ट करने में आसानी रहेगी, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अगली कैटेगरी है स्ट्रक्चर्ड बेस्ड फंड। ये 2 टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड जो कि आज के टाइम में 99% यूज होता है, इनमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई लॉक इन नहीं है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है और ये सालों साल चलते रहते हैं। क्लोज्ड एंडेड होते हैं एक लिमिटेड पीरियड के लिए, 3 साल, 5 साल, 7 साल। जैसे ही पीरियड कंप्लीट हो जाएगा ये फंड क्लोज हो जाएगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आज के टाइम में जैसे मैंने आपको पहले बताया 99% केसेस में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ही यूज होते हैं ड्यू टू देयर सिंपलिसिटी, कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो सिर्फ 4 टाइप के मेजर क्लासिफिकेशन रहते हैं फंड्स में, एसेट एलोकेशन के बेस पे, एक्टिविटी के बेस पे, ऑब्जेक्टिव के बेस पे एंड स्ट्रक्चर के बेस पे। आपका म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी में आता है कमेंट करके लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो मैं बनाऊं डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो कमेंट कर दीजिए डीवीआर। और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो बने इन अ कंपैरिजन बिटवीन एसआईपी एंड लंप सम, तो कमेंट कर दीजिए एसएलपी। जो कमेंट ज्यादा आएगा मैं उसी के ऊपर अगला वीडियो लेके आऊंगा। वैसे आपको मालूम है 88% एसआईपी पहले साल में बंद हो जाती है। डिटेल के लिए वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।